हेलो गाइस, मेरा नाम है आदर्श। तो अगर कभी भी आपको कोई अननोन पर्सन का कॉल आता है जिसे आप नहीं जानते हो तो क्या करते हो, नंबर को जाके डायरेक्ट आप ट्रू कॉलर पे सर्च करते हो और आपको पता चल जाता है कि भाई ये नंबर किसका है, किसने मुझे कॉल किया है, कहाँ से कॉल किया है। तो ये ट्रू कॉलर को कैसे पता चल जाता है? क्या वो कोई भगवान है? क्या वो कोई टेलीकॉम कंपनी है जिससे उसे पता रहता है कि भाई ये नंबर किसका है, कहाँ से कॉल आता है? तो ये ट्रू कॉलर वर्क कैसे करता है और क्या आपको यूज करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, आज हम इस वीडियो में सारी बातें करने वाले। तो चलिए फिर आरंभ करते हैं। तो ट्रू कॉलर के बारे में आपको बताने की तो कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग जानते हैं ट्रू कॉलर क्या होता है। ट्रू कॉलर बेसिकली बात की जाए तो जैसे कि अगर आपको किसी नंबर के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वहाँ पे जाके आप सीधा सर्च कर लीजिए, या फिर अगर आप सेट करके रखते हो तो डायरेक्ट आपको जो कॉल आता है तो उसके ऊपर पॉपअप आ जाए कि भाई ये नंबर का कॉल आया हुआ है। ठीक है, तो ट्रू कॉलर आज के समय बहुत सारे लोग जान गए होंगे। तो हम बात करने वाले कि ट्रू कॉलर वर्क कैसे करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो ट्रू कॉलर है वो स्वीडन की कंपनी है, या जैसे कि आपको पता है कि चाइनीज ऐप्स धीरे धीरे बैन होती चली गई, तो सबके मन में ये बहुत था कि भाई ट्रू कॉलर चाइनीज है। चाइनीज बहुत लोग के मन में ऐसा था। मैं आपको कंफर्म बता देना चाहता हूँ कि जो ट्रू कॉलर है वो एक स्वीडन की कंपनी है, चाइना की कंपनी नहीं है। ठीक, तो हम चलते आगे कि वर्क कैसे करता है। तो अगर आप कभी वो फर्स्ट टाइम ट्रू कॉलर डाउनलोड करते हो और डाउनलोड करने के बाद में अगर आप इंस्टॉल करते हो तो वहाँ पे आपके परमिशंस मांगी जाती है और उससे आपको अलाउ करना पड़ता है, अभी आप ट्रू कॉलर को एक्सेस कर पाओगे। जैसे कि बात की जाए, फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी फ़ोन जो कॉन्टैक्ट्स होते हैं उसका, फिर आपकी कॉल कितनी आ रही, कॉल हिस्ट्री, इसकी इन्फॉर्मेशन मांगी जाती है, अलाउ मांगा जाता है, आपकी GPS की ट्रैक, आपकी लोकेशन, ये भी अलाउ आपको करना पड़ता है। और आगे तो भाई आपको सीधा बताता है आप डिफ़ॉल्ट फ़ोन ब्राउज़र कर दीजिए। यानी ये कंपनी से तो एक फ़ोन डायलर आता ही आता है, लेकिन ट्रू कॉलर आपको पहले बताया जाएगा कि आप चाहो तो डिफ़ॉल्ट कर लो, और आपको जान के बता दे कि भाई आप कर दो। और जो टेकी बंदा नहीं होगा वो हालांकि कर भी देता है ट्रू कॉलर। ठीक है, तो ये सारी स्टेप। तो भाई ऐसे कैसे भाई मांगता है आपसे परमिशन कि भाई आपकी कॉल हिस्ट्री क्या है, आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स क्या है, ये क्यों मांगता है? कि आपने कभी ऐसा सोचा है? मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आपसे इन्फॉर्मेशन लेके आपको ही देता है। जैसे बात की जाए, मैं एक एक्स पर्सन हूँ, मैंने ट्रू कॉलर ऐप डाउनलोड किया और सामने वाई पर्सन है, ठीक, उसने भी ट्रू कॉलर डाउनलोड किया हो या ना किया हो, दोनों कंडीशन में आपको पता चल जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बताना चाहूँगा कि ट्रू कॉलर दोनों ने डाउनलोड किया है। ठीक है, तो उसने डाउनलोड किया, मैंने भी डाउनलोड किया। तो उसके बाद अंदर जब आप फ़ोन नंबर के थ्रू साइन इन करते हो तो उसके अंदर नाम पूछा जाता है कि आप कौन सा नाम रखना चाहते हो। आप फेसबुक वाला नाम, आप जीमेल वाला नाम, यानी आप अपने आप से सेट कर सकते हो। तो तीनों में से अगर कोई भी एक आप नाम सेट कर देते हो तो उसके बाद में अगर वाई वाले एक बंदे के पास में अगर मैं कॉल करता हूँ, ठीक है, तो जैसे ही मैं यहाँ से कॉल करूँगा सामने वाले में तुरंत शो हो जाएगा। क्योंकि मैं यहाँ पे मैं भी ट्रू कॉलर यूज़ कर रहा हूँ, वो भी ट्रू कॉलर यूज़ कर रहा है, तो दोनों का ऑटोमेटिक तो लिंक ही है। तो ये बात हो जाती है। और बात की सेकंड, जो ट्रू कॉलर यूज़ नहीं करता है कभी, उसका भी आ जाता है। जैसे कि फर्स्ट टाइम मैं एक्स हूँ, सामने वाई बंदा है, वो ट्रू कॉलर यूज़ नहीं कर रहा है, मैं ट्रू कॉलर यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने क्या किया, उसका नंबर सेव किया हुआ है। ठीक है, क्योंकि वो कॉन्टैक्ट की इन्फॉर्मेशन ले रहा है और बात की जाए कॉल हिस्ट्री की इन्फॉर्मेशन ले रहा है, तो क्या करता है, सारा डेटा अपने क्लाउड स्टोरेज में जाकर वो सेव करता है। यस, और क्या करता है, इतने सारे लोग का डेटा ले लेता है और बाद में भाई जैसे दूसरे नंबर को फ़ोन आता है, जैसे कि मेरे पास किसी का फ़ोन आया और उसने ट्रू कॉलर यूज़ नहीं किया, अगर ट्रू कॉलर यूज़ करते तो डायरेक्ट ही शो हो जाता, नहीं यूज़ किया तब पर भी कोई बात नहीं, 100 बंदे में से ढूंढता है कि भाई ये नंबर किसने सेव किया हुआ है। और जो भी अपने फ़ोन नंबर पे सेव किया रहता है उसका नंबर बहुत सारे नंबर मैच करता है, और जो नाम से ज़्यादा नंबर्स होंगे वो आपको शो करा देगा। बस कभी कभी आपको गलत नंबर भी देखने को मिल जाता है। क्या होता है कि बहुत सारे लोग दूसरे नाम से सेव किया, जैसे कि किसी का नाम राम है लेकिन घर का नाम घनश्याम है, तो घनश्याम नाम से ज़्यादा करके लोग सेव कर लेते हैं, तो आपको घनश्याम नाम से कभी कभी दिखाई देगा। अगर राम नाम से बना होगा तो आपको राम नाम से होगा। यानी बात कीजिए, तो आपकी कॉन्टैक्ट की डिटेल लेके, सामने वाले की कॉन्टैक्ट की डिटेल्स लेके अपने क्लाउड पर स्टोर करके और नंबर वेरीफाई कर लेते हैं, हाँ भाई ये बंदे ने ये नाम से सेव किया, तो आपको ये नंबर शो करा दिया जाता है। तो आपको बताना चाहूँगा कि आप जो ट्रू कॉलर है अपने ऑन रिस्क पे कीजिए, क्योंकि आपकी जो प्राइवेसी है वो तो जाहिर है, क्योंकि आपने जितने सारे लोग का नंबर सेव किया ऑटोमेटिक क्लाउड स्टोरेज पे जा रहा है। तो अगर आपका मन हो तो आप यूज़ कीजिए, ना मन हो तो ना यूज़ कीजिए, क्योंकि ये प्राइवेसी से रिलेटेड भी एक बहुत बड़ा खतरा है। बस मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप यूज़ कर रहे हो तो आपकी मर्जी, नहीं यूज़ कर रहे हो तब पर भी आपको ध्यान में रख लेना है। ठीक है, तो चलिएगा, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बाद जो बेल आइकन है उससे भी दबा चैनल और एक्साइटिंग वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।